आज पढ़ाएंगे अध्याय 7 निर्देशांक की ज्यामिति। देखिए प्रश्न नंबर पहला, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला इसमें 2,3 1,4 के बीच की दूरी, -5,7 फिर ब्रैकेट -1,3 के बीच की दूरी। फिर तीसरा है a,b कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक -1,b के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 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 दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। हमको पहला सवाल निकालना है कि 2,3 कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में है 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। इसको आप मान लेंगे, माना x1 बराबर 2, x2 बराबर 4 देंगे, y1 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 3। युग्मों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। युग्मों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, युग्म के बीच की दूरी निकालना, उसको ले लेंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। कोष्ठक में लिखेंगे x1 का मान है 2 -4 का होल वर्ग प्लस y1 का मान है 3 -1 का होल वर्ग। यहाँ लिख देंगे -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4 और धन 4 हो जाएगा कड़ी में 8 का वर्गमूल ले लेंगे 2 कड़ी में 2 मात्र युग्म के बीच की दूरी है। दूसरा सवाल इसी तरीके देख लेंगे, -5 7 और दिया है -1 3। यहाँ भी मान लेंगे, माना x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3। युग्म के बीच की दूरी, युग्म के बीच की दूरी, युग्म के बीच की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला रख देंगे x1 - x2 का होल वर्ग -5 फिर घटाएंगे -1 का होल, x1 - x2 का होल वर्ग धन y1 - y2 7 - 3 का होल वर्ग। यह आपका हो जाएगा -5 धन 1 का होल वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग, तो आपका हो जाएगा -4 का वर्ग और धन 4 का वर्ग का हो जाएगा 16 धन 16, ये आपका हो जाएगा 32। इसका वर्ग हो जाएगा 4 कड़ी में 2 मात्रक आपका हो जाएगा। इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से तीसरा सवाल देख लेंगे। इसमें क्या है, ए कामा बी और है माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी निकालना, जिसको ये मान सकते हैं x1 बराबर ए, x2 बराबर माइनस ए, y1 बराबर बी, y2 बराबर माइनस बी। युग्मों के बीच की दूरी निकालना, युग्मों के बीच की दूरी, युग्मों के बीच की दूरी, युग्मों के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग कर देंगे। x1 का मान है a और x2 का मान माइनस से प्लस ही हो जाएगा, इन प्लस y1 का मान b, y2 मान भी माइनस से प्लस हो जाएगा, और कर देंगे। ये आपका 2a का वर्ग 4a स्क्वायर, 2b का वर्ग हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस 4 का वर्ग हो जाएगा 2, कड़ी में हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रा, या फिर युग्मों के बीच की दूरी। दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें दूसरा सवाल निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी को हमको जांच करना संरेखी है कि नहीं। तो हम इसको हल करेंगे। देखो मान लिया बिंदु ए 1,5, बी 2,3 और सी -2,3 दिए गए बिंदु। हमको जांच करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो एक बार हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार BC के बीच की दूरी निकालेंगे और एक बार CA के बीच की दूरी निकालेंगे। ये AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी का योग प्लस CA के बीच की दूरी के योग के बराबर हो जाता है। तो दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकालो। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल वर्ग 1 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग 5 माइनस 3 का होल वर्ग को हल कर देंगे। -1 का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, को हल कर देंगे। 1 धन 4 की कड़ी में आपका आ जाएगा 5 मान। इसी तरीके से इसको हल कर दें। BC के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC के बीच की दूरी जब निकालेंगे, BC आपका ये है 2 माइनस प्लस हो जाए 2 का होल वर्ग, 3 प्लस 11 का होल, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 14 का वर्ग, 16 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 6 6 12 के 2, 9 1 10, 1 11 की हो जाएगा 212 मात्रा किया गया। इसी तरीके CA के बीच की दूरी निकालेंगे। CA के बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी
x1 होगा -2 और x2 हो जाएगा 1। x1 -2 -1 का होल वर्ग, फिर प्लस y1 होगा -11 और y2 होगा -5। -11 और -5 का होल वर्ग हल कर देंगे। ये -3 का वर्ग आधा -16 का वर्ग का हो जाएगा +9, 16 का वर्ग 256। तो जोड़ देंगे 9 6 15 की 5, 5 1 6, 9 6 15 5 5 1 6 और 265 है। इसके बीच की दूरी आपका आ गया 265। अब देखते हैं कि 265 इस CA के बीच की दूरी आएगी। CA के बीच की दूरी 265। अब यहाँ देखेंगे AB और धन BC को जोड़ दीजिए। AB धन BC को जोड़िए, कड़ी में 5 और धन कड़ी में 212 नहीं जुड़ेगा। अब देख सकते हैं कि ये CA के बराबर नहीं आएगा, अर्थात AB धन BC नॉट इक्वल टू CA। अतः दिए गए तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। हमको दिखाना तो दिए गए तीनों बिंदु सरेखी नहीं। सरेखी होने के लिए अगर AB प्लस BC बराबर CA किया जाता तो दिए गए तीनों बिंदु क्या होते? सरेखी होते। AB धन BC नॉट इक्वल टू CA, अर्थात AB प्लस BC का योग CA के बराबर नहीं आता है। अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या है? सरेख नहीं। तीसरा सवाल इसमें देखेंगे। तीसरा सवाल जांच कीजिए क्या बिंदु परिधि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें जांच करना है कि दिए गए क्या तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। इनकी दो भुजाओं के बीच की दूरी समान आ गया तो दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हल करेंगे। मान लिया बिंदुओं A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2 दिए गए तीन बिंदु हैं। उनको जांचना है क्या है? तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तब निकालेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकाल लो। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। x1 -x2 का होल x1 5 -6 का होल वर्ग धन -2 -4 का होल वर्ग का हो जाएगा। ये -1 का वर्ग धन -6 का वर्ग हो जाएगा -1 धन 6 का वर्ग 36 या हो जाएगा कड़ी 37 मात्रा। इसी तरीके से BC के बीच की दूरी निकालेंगे। AB BC के बीच की दूरी निकालिए। BC के बीच की दूरी निकालेंगे। x1 -x2 का होल वर्ग प्लस
y1 माइनस y2 का माइनस एक प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग आधन 6 का वर्ग का हो जाएगा a आधन 36 आपका हो जाएगा 37 मात्रक आ गया। अब सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी x1 का मान होगा 7, x2 का मान होगा -5, 7 - 5 का होल वर्ग प्लस -2 और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 2 का होल वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 0 का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा 2 मात्रक, 2 मात्रक। इसके बाद हम देखिए AB बराबर BC, इसमें आ गया 37 वर्ग मात्रक, 37 मात्रक आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः ये दोनों दो भुजा बराबर आ गए, भुजा बराबर नहीं हो गया, इसमें लिखेंगे अतः दिए गए तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।